सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वकीलों पर समाज जस्टिस समाज ने माफ किए कि जो शख्स आज कोर्ट में नहीं वो इसके डिस्प्ले के नीचे कैसे आ सकता है। दौरान समाज जस्टिस नुसरत हलाली ने माफ किए कि मिलिट्री कोर्ट के जेर हिरासत अफराद की FIR की नकूल नहीं दी गई। इस मौका पर विफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि मिलिट्री कोर्ट केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट के दफात को कलअदम करार दिया गया, दूसरे हिस्से में मुलजिमान की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी है। बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस का दौरा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। वो शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स में क्लासरूम पहुंचे जहां बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। स्कूल के बजट, निसाब, तरीक़ा तालीम और एक्सपर्ट टीचर्स के बारे में भी पूछा। वज़ीर आला पंजाब ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स के तलबा की AI तहक़ीक़ात का मुआयना किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि कशीदगी व कमी और शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई अमन के लिए खतरा है। शाम में अमन और सिक्योरिटी का क़याम निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइल से फ़लस्तीनी इलाके खाली कराने के मुतालबे की हिमायत करते हैं। गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्ल-ए-आम फौरी तौर पर बंद किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी गज़ा में इंसानी अलमिया का नोटिस ले कश्तोड़ में कश्मीरियों की जायदादों पर भारतीय कब्जे की मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क किए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के एक्शन को कलअदम करार दिया जाए, जिस पर जस्टिस जमाल बिन बुखैर ने कहा कि कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तानी मुआशरत की मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, चीन के काउंसल जनरल ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी मुआशरत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के माबैन इक़्तिसादी और तजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के अवाम बिलख़ुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। वक्त ने मुल्की शोबा सेहत की तरक्की के लिए पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। सोलर पैनल स्कीम वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोग्राम। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कि पंजाब के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। वज़ीर आला के दौरे में 2-3 चीज़ें अहम थी। स्मोक से हम सब लड़ रहे हैं। स्मोक से लाहौर, पेशावर, कराची समेत पूरा पाकिस्तान मुतासिर है। वज़ीर आला मरियम नवाज स्मोक के हल के लिए चाइना के साथ काम करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि कूड़े से किस तरह बिजली बनाई जा सकती है, कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सोलर प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों से बातचीत होगी। उनका कहना था कि पंजाब के लिए एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस में दुनिया की बड़ी कंपनी शरीक होगी। नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट 1,13,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गई है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी कारोबार के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 2500 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,13,376 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी रोज के अख्ताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,913 पॉइंट इजाफे के साथ 1,11,810 पॉइंट की सतह पर
बंद हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि गवर्नर्स की बेहतरी के लिए माहिरीन की राय से मस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद में मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर्स की बेहतरी के लिए नए तैनात शुदा माहिरीन ने मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि गवर्नर्स की बेहतरी के लिए माहिरीन के तैनाती से फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। अवामी मफाद के अहम फैसलों की माहिरीन की राय और तनकीदी जायजे के बाद मंजूरी से दूर रस मस्बत नताइज मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये इंतहाई काबिल मसरत अमर है कि हम बासलाहियत और अपने शोबों में गिरा कद्र खिदमात सर अंजाम देने वाले लोगों की खिदमात से मुस्तफीद होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खट्टर का मुल्की तरक्की में रुकावट डालने वालों से सख्ती से निपटने के अर्ज का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खट्टर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम से मुतल्लिक़ इक़दाम पर भी गुफ्तगू हुई। दौरान मुलाकात दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने का अर्ज का अयादा किया। इस मौका पर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खट्टर ने इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमले में शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात तातार ने कहा है कि पीटीआई के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, गैर रस्मी बातचीत होती है। निजी चैनल में गुफ्तगू करते हुए तातार का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पीटीआई रहनुमा के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। मुज़ाकरात से कबल 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी का इज़हार करें। उन्होंने कहा कि जो जमात किसी बात पर यू टर्न ना ले वो बानी पीटीआई की ही हो नहीं सकती। ये गैर संजीदा कॉल है, इन कॉल पर कोई एतबार नहीं करेगा। तातार का कहना था कि 26 नवंबर के जुर्म पर कोई शर्मिंदगी जाहिर की जाए। 9 मई के मुजरिमों के चेहरे और आमाल सामने है, मुझे नहीं लगता कि कोई एतमाद बहाल होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गैर रस्मी बातचीत होती है लेकिन बाज़ाब्ता कोई मुज़ाकरा शुरू नहीं हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात अच्छी बात है मगर बानी पीटीआई दिन में कई रंग बदलते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पीटीआई जिन हलाकों की बात करती है इनकी तादाद 12 से 278 बताई जाती है लेकिन रहनुमा कोई सबूत फराहम नहीं करते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं से रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का एतराफ़ जिक्र भी नहीं होता। ये दोगलापन और दोहरा मेयार है, पीटीआई की शिनाख्त और कल्चर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश के मुकाबले पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इनके मुज़ाकरात चंद दिन पहले सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हलाल थे और हुकूमत के साथ हराम थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तारीखी दौरा चीन का तीसरा रोज। मरियम नवाज शंघाई में इंतहाई मसरूफ रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिंको सोलर कंपनी का दौरा किया। जिंको सोलर कंपनी ने पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश कर दी। मरियम नवाज ने ग्रीन एनर्जी मनसूबों में शराकतदारी की दावत दी। जिंको सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। मरियम नवाज ने पंजाब में काबिल तजदीद और सस्ती सोलर एनर्जी मनसूबे का इज़हार किया। वज़ीर आला ने मन होंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का भी दौरा किया। इम्पोर्ट कम्युनिटी एग्जीबिशंस और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। मरियम नवाज ने ई कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। वज़ीर आला ने होंग चियाओ इम्पोर्ट बाइश एंड ट्रेड सेंटर में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शुमारी वज़ीरिस्तान में 7 खारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान के मुताबिक मुराद अली शाह का लांस नाइक मोहम्मद अमीन की शहादत पर इज़हार अफसोस। लांस नाइक मोहम्मद अमीन को खराज अक़ीदत पेश किया। मुराद अली शाह ने कहा कि 7 खारिज की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्दी की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, अब इन्हें उनके हक़ीक़ी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई वाले बुनियादी तौर पर एनआरओ चाहते हैं जो नहीं मिल सकता। गवर्नर के पी के फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बानी पीटीआई को इक्तदार के लिए तनहा छोड़ दिया। बानी पीटीआई ने जो करतूत किए वो अब भुगतना पड़ेंगे। अदालतों ने फैसला करना है कि बानी पीटीआई कसूरवार हैं या बेकसूर। उन्होंने कहा कि फैज हबीब ने अगर गलत काम किया तो अदालतें सजा देंगी, बड़े ओहदेदार भी सजा से नहीं बच सकते। मुल्क के हर शहरी के लिए कानून बराबर है। पीटीआई की रवायत है कि मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि बुशरा बीबी कहती है अकेला छोड़ दिया, वजीर आला कहते हैं मेरे साथ थी, दोनों में सबसे बड़ा झूठा कौन? सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान डायलॉग है, संजीदा ना लिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गजा जंग बंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। 158 मेंबरान ने जंग बंदी के हक में वोट दिया, 9 ने मुखालिफत की। 13 अरकान ने करारदाद की वोटिंग में शिरकत से गुरेज किया। करारदाद के मतन में मुतालबा किया गया है कि इसराइल और हमास कैदियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा करे। गजा में मुकम्मल मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पारा -1 डिग्री तक पहुँच गया। तीरा सकर्दू गोप्स में -7, कलाम कैलाश में -6 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रही। कोयटा में पारा -5 तक गिर गया। वादिय सगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। इस्तवार और दीगर इलाकों का बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में राबिता मुनक़ते हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, मलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मनहिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का मज़ीद इम्कान है।